नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल आकृष्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के सारे क्वेश्चन करवाएंगे एक्सरसाइज 7.2 में। तो ये 1 से लेकर 8 तक हमने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर और प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप त्रिभुज की पूरी प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें सारे के सारे A to Z क्वेश्चन करवाए गए हैं। तो चलते हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के सारे प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया गया है, दी हुई आकृति में क्या है। दी हुई आकृति में कोण आपको दिया है ABC। ABC कोण 90 डिग्री। ये त्रिभुज आपका दिया है भैया। इस त्रिभुज में ABC मतलब ये वाला कोण आपका कितना है, 90 डिग्री है। तथा BD जो है लंब है AC पर। BD का मतलब ये वाला जो है वो लंब है किस पर, AC पर। AC के ऊपर भैया लंब है। अब यदि AB का मान दिया है 5.7 सेंटीमीटर, BD का मान दिया है 3.8 सेंटीमीटर और आपका CD का मान दिया है 5.4 सेंटीमीटर, तो आपको क्या ज्ञात करना है भैया, BC का मान ज्ञात करना है। ध्यान रखिए, जब भी त्रिभुज में आपको इस तरह के क्वेश्चन दिया जाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस चित्र को ध्यान से समझना है। इस चित्र में करना क्या है, पहले इस पूरे वाले त्रिभुज को हम लेंगे और एक बार इस वाले त्रिभुज को लेंगे। इस पूरे वाले त्रिभुज को इस छोटे वाले त्रिभुज से क्या दिखाएंगे, समरूप। और समरूप दिखाएंगे क्या, एंगल से दिखा सकते हैं, एंगल साइड एंगल से दिखा सकते हैं, इस तरह से हम समरूप दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे समरूप दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दिया है आपका कि कोण ये कितना है, 90। AB BD CD और ये तीनों मान आपको दिए हैं, लेकिन BC का मान आपको निकालना है। करेंगे क्या, चूंकि त्रिभुज ABC हुआ BDC में, यहाँ ABC का मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक, ये वाला कोण। CDA का मतलब ये वाला CDA, तो CDA नहीं, CDA का मतलब ये वाला त्रिभुज आपका कितना है, 90 का है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, 90, मतलब ये वाला कोण 90 का है और ये वाला कोण CDB होना चाहिए, यहाँ CDA लिखा है। तो ये जो है ये 90 का है, ये 90 का है, मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या हैं, बराबर हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए कि इन कोण C बराबर कोण C लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले त्रिभुज में भी जो कोण C है वो आ रहा है और इस वाले त्रिभुज में भी कोण C आ रहा है, मतलब कोण C जो है इन दोनों त्रिभुजों में आपस में क्या है, कॉमन है। तो कोण C आपका बराबर दोनों त्रिभुजों में हो जाएगा और ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर ये कोण हो जाएगा जो कि 90 डिग्री। तो दो एंगल आपको मिल गए। तो एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया, समरूप। और जो भी समरूप हो जाते तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया जब भी दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा आपस में बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होने का क्या मीनिंग हुआ सर, इसका मीनिंग ये हुआ कि आप पूछ सकते हो कि सर इसका मीनिंग क्या हो, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि BC का मतलब आप ये ले सकते हो, इस त्रिभुज में मतलब ABC इस बड़े वाले त्रिभुज में आधार है ना BC। जब आधार BC ले रहे हैं तो इस छोटे वाले त्रिभुज में भी आधार ही लेंगे। तो यहाँ 90 है तो इसका आधार ये हो सकता है, तो आप क्या ले लिए, CD, मतलब ये, मतलब इसका आधार लिए तो इसका भी आधार ही लिए। अब यहाँ पर AB का मतलब ये हुआ भैया कि ये लंब, बड़े वाले त्रिभुज के लिए ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, ठीक है। तो आधार लंब कर्ण, तो यहाँ पर आधार ये लिए थे तो इस छोटे वाले में आधार लिए। अब यहाँ पर कर्ण लिए, लंब लिए हैं तो इस छोटे वाले का भी लंब लेंगे, मतलब BD हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, BD। तो ये अनुपात आप लिख देंगे और जैसे आप ये अनुपात लिखेंगे इसमें सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं, बस BC आपको नहीं दिया है तो BC आपको ऐसे लिखना है। CD की वैल्यू हमने रख दिया, AB की वैल्यू यहाँ रखा और BD की वैल्यू यहाँ रखा। इसको हमने क्या किया, सॉल्व करने पर आपको BC का मान आ गया 8.1। यही 8.1 सेंटीमीटर ही आपका BC का मान होगा और यही आपको क्या करना था, ज्ञात करना था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, ABC व DEF में यह दिया गया है कि AB बराबर 5, BC बराबर 4, CA बराबर 4.2 सेंटीमीटर, DA बराबर 10, EF बराबर 8 सेंटीमीटर तथा FD इतना है। यदि AL जो है BC के क्या है, AL जो है BC के समरूप समलंब है। AL का मतलब ये वाला टर्म,
BC के ऊपर समलंब है का मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। DM क्या है, EF पर लंब है, मतलब DM का मतलब ये, EF का मतलब इस पर लंब है, तो लंब होने का मतलब इस पर 90 डिग्री बना रहा है। तो आपको ज्ञात क्या करना है भैया, AL/DM। AL/DM को आपको क्या करना है, सिद्ध करना है या ज्ञात करना है। तो DM का मतलब ये वाला आपको मतलब लेकर आना है। तो आप करोगे क्या, सबसे पहले आपको हमने बताया कि जब भी आपको भैया दो त्रिभुज दिए जाए त्रिभुजों में, तो सबसे पहले समरूप दिखाना होता है। और जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो आपको ये भी बताया गया है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो इन दो त्रिभुजों में आप देख सकते हो कि संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा या नहीं। ज्ञात क्या करना है, इनका अनुपात ज्ञात करना है, AL/DM। AL का मतलब ये चीज़ और DM का मतलब ये चीज़, इन दो भुजाओं का अनुपात आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमने किया क्या भैया, समरूपता कसौटी से क्या किया, SAS समरूपता कसौटी से जो है AB/DE, BC/EF व AL/DM, ये आपको अनुपात ज्ञात हो गए। क्योंकि आप जानते हो जब भी दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो आपको AB दिया है भैया 5, DE दिया है 10, BC दिया है 4 व EF दिया है 8। AL/DM आप ज्ञात कर सकते हो, किन्हीं दो को ले लीजिए और आपको ज्ञात कर लेना है। जब आपने इसे सॉल्व किया तो भैया 1/2, चूँकि 5 दूनी 10 तो 1/2 आया, 4 दूनी 8 मतलब 1/2 आया। ये सब आपस में क्या है, बराबर बराबर AL/DM के। तो AL/DM बराबर 1:2 आ गए। यही आपको ज्ञात करना था भैया, क्या, AL/DM। AL/DM आपका कितना आ गया, 1:2। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर भैया क्या 10 भी खत्म हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है, दी हुई आकृति में, क्या भैया, दी गई आकृति में दो त्रिभुज BEP व CDP या CPD दिए गए हैं, तो सिद्ध कीजिए कि BP गुणे PD इज इक्वल टू EP गुणे PC। ये आपको दिया है भैया। जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएं आपको सिद्ध करने को, तो ध्यान ये रखना है कि ये भैया समरूपता कसौटी दिखानी पड़ेगी, और जैसे समरूप होंगे तैसे अनुपात वाला नियम लगाएंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम करेंगे, ये इस त्रिभुज को लेंगे, इन त्रिभुजों में एक त्रिभुज लिया EPB और एक त्रिभुज लिया DPC। इसमें क्या किया, दो कोण हमने देखे 90 डिग्री हैं, एक ये कोण और एक ये कोण। इसमें एक कोण शीर्षाभिमुख कोण हो गया, मतलब ये वाला कोण इस वाले के क्या हुआ, शीर्षाभिमुख। इस प्रकार से एंगल एंगल समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या दिखा दिया हमने, ये त्रिभुज आपस में भैया क्या दिखा दिया, समरूप। ये जो चिन्ह लगा है बीच में यहाँ पर, ये समरूप पढ़ा जाता है, क्या, समरूप। मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप। अच्छा, समरूप और सर्वांगसम में अंतर होता है भैया। समरूप और सर्वांगसम में अंतर क्या होता है, सर्वांगसम का मतलब क्या होता है भैया, सर्वांगसम का मतलब होता है कि सर्व अंग सम। सर्वांगसम को अगर संधि विच्छेद किया जाए तो इसे लिखेंगे आप सर्व प्लस अंग प्लस सम। सर्व अंग सम मतलब सभी अंग समान हों। जब सभी अंग भी समान होंगे तो उसे सर्वांग सम बोलेंगे। लेकिन भैया समरूप क्या होता है, समरूप का मतलब समान रूप, सम का मतलब समान, रूप का मतलब रूप। मतलब केवल रूप समान हो, उसकी जो अंग जो होंगे वो समान होना जरूरी नहीं है, तो वो समरूप होता है। लेकिन अंग भी समान हो और सेम आकार का भी हो तो वो सर्वांगसम होता है। अर्थात ये हुआ भैया कि सर्वांगसम का मतलब, जैसे दो त्रिभुज हमने बनाए और इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप कह सकते हैं क्योंकि दोनों आकार में क्या है भैया, त्रिभुज हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये दोनों त्रिभुजों में ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और दूसरा त्रिभुज जो है इसमें भी 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, मतलब इनकी वैल्यूज भी समान हो, संगत रेखाएं भी समान हो, मतलब समान रूप से इनका सब कुछ हो, तब तो भैया इन्हें सर्वांगसम बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ 1, यहाँ 5, लेकिन यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ 8 सेंटीमीटर, यहाँ 6 सेंटीमीटर, मतलब इनकी वैल्यूज आपस में बराबर
नहीं है, लेकिन आकार एक जैसा है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, तो भैया उसे समरूप बोलेंगे। समरूप और सर्वांगसम में यही अंतर होता है। बस सर्वांगसम का मतलब सर्व अंग सम, मतलब सभी अंग समान, लेकिन समरूप में सब अंग समान होना जरूरी नहीं, बस एक आकार का होना जरूरी। अगर एक चतुर्भुज है तो दूसरा भी चतुर्भुज होना चाहिए, एक त्रिभुज है तो दूसरा भी त्रिभुज होना चाहिए, तो उसे हम समरूप बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा सर्वांगसम में नहीं। सर्वांगसम में अगर चतुर्भुज है तो सेम आकार का, सेम लंबाई, सेम चौड़ाई का होना चाहिए, तब तो उसे सर्वांगसम बोलेंगे। खैर ये तो अलग की बात है। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो एंगल समरूपता कसौटी से हमने इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दिया, समरूप। और जब भी भैया दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो उनकी संगत भुजाएं हमने ले ली। संगत भुजाएं क्या हुई, ई पी अपॉन डी पी। ई पी अपॉन डी पी मतलब ई पी का मतलब ये हुआ भैया ये ऊपर वाली, और अपॉन डी पी का मतलब ये ऊपर वाली, इज इक्वल टू पी बी। पी बी का मतलब ये भैया क्या हुआ, पी बी पी बी अपॉन पी सी। पी बी अपॉन पी सी ये ले लिया, ठीक है। पी बी अपॉन पी सी का मतलब ये दोनों हो गई, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में हमने ले लिया। तो अब इनका क्रॉस क्या करा दिया, मल्टीप्लाई। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, आपका जो सिद्ध करना था भैया वो आ गया। आपका पी बी गुणे डी पी इज इक्वल टू ई पी गुणे पी सी, यही आपको क्या करना था भैया, सिद्ध करना था। यही आपको सिद्ध करना था, और ये आपका आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 भी खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी व ए सी क्रमशः बिंदु पी व क्यों हैं। भैया ए बी ये है, बी सी ये है, सॉरी ए सी ये है, इनके मध्य बिंदु क्या है, पी क्यों है। मध्य बिंदु क्या है भैया, पी क्यों है। यदि ए पी का मान दिया है, पी बी का मान दिया है, ए क्यू का मान दिया है, व क्यू सी का मान दिया है, तो सिद्ध करना है आपको कि बी सी बराबर 3 पी क्यू, ये आपको भैया सिद्ध करना है। तो ऐसा सिद्ध करने के लिए हम करेंगे क्या, जो दिया वो सब लिख दिए ऐसे, और एक त्रिभुज ए बी सी में हमने देखा कि पी क्यू जो है बी सी के समांतर है। तो भैया जब समांतर है तो उनका हमने क्या किया, अनुपात लिख लिया। और एक चीज़ भैया, एंगल दोनों के बराबर लिख लिए। तब समरूपता कसौटी से हमने एस समरूपता कसौटी द्वारा इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दिया। और जैसे भैया इन दोनों को हमने समरूप दिखाया, वैसे आपको बता रखा कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से आप इनका अनुपात दिखा सकते हो। अब ए बी को हमने दो पार्टों में तोड़ लिया, ए पी प्लस पी बी, और ए पी को ऐसे लिखा रहने दिया, बाकी सेम टू सेम ऐसे उतार दिया। अच्छा, ए बी को हमने दो पार्टों में तोड़ा क्यों, इसका कारण था क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू नहीं दी थी, लेकिन ए पी की वैल्यू दी थी और पी बी की वैल्यू भी दी थी। तो पी बी को हमने ए पी से जोड़ा, जोड़ेंगे तो बराबर ए बी के ही आएगा। जैसे भैया ये ए भुजा है, इसको हमने ए मान दिया और इसको बी मान दिया, तो यहाँ पर एक बिंदु पी है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगी, ए पी का मतलब ये वाला, और प्लस का पी बी ये वाला। तो वही चीज़ है भैया, हमने लिख दिया, ठीक है। इनकी सारी वैल्यूज हमने पुट की, और यहाँ पर बी सी अपॉन पी क्यू 3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो बी सी बराबर 3 पी क्यू आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये सिद्ध हुआ। अब भैया ये सवाल जब आपका सिद्ध हो गया तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। भैया क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कह रहा है, बहुत ध्यान समझने की कोशिश करेंगे कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी है। क्या भैया, एक चतुर्भुज ए बी सी डी है जिसमें ए डी बी सी ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं, ए सी दी है, ए डी दिया है, बी सी दिया, सब कुछ दिया हुआ है। एक चतुर्भुज ए बी सी डी में जिसमें ए डी बराबर बी सी है, यदि पी क्यू आर एस क्रमशः ए बी सी डी व ए डी के मध्य बिंदु है, तो सिद्ध कीजिए पी क्यू आर एस एक क्या है, समचतुर्भुज है। क्या भी है, समचतुर्भुज है। तो आप देखेंगे, माना कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी इस प्रकार है कि इसकी भुजाओं ए बी बी सी सी डी व डी ए के क्रमशः मध्य बिंदु
पी क्यू आर एस हैं, तब हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। अब हमने क्या किया, ए सी को मिलाया। मतलब सबसे पहले हम ये सब जो पढ़ रहे हैं इसके लिए आप चित्र देखें। चित्र को देखा जब भैया हमने, तो कहा क्या, ए बी सी डी ये सब क्या है, चतुर्भुज हैं। इसमें पी क्यू आर एस जो हैं ये इसके मध्य बिंदु हैं। जब मध्य बिंदु हैं तो हमें ये दिखाना है कि ये जो अंदर त्रिभुज चतुर्भुज बन रहा है ये सम चतुर्भुज है। क्या है भैया, सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज दिखाने के लिए इसमें बोला गया है। लेकिन भैया अगर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन ये जो लिखा हुआ है सेम टू सेम ऐसे ही लिखा रहे, लेकिन यहाँ पर केवल लिख दिया जाए सम चतुर्भुज की जगह पर समांतर चतुर्भुज, सिद्ध करने को आ जाए कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी है जिसमें ये सब कुछ है, लेकिन लास्ट में कह दिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एस क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, तब भी सेम टू सेम यही कार्य करेंगे जो हम इसमें करने जा रहे हैं। तो ध्यान देना भैया कि हमने क्या किया, ए सी को मिलाया। ए सी को मिलाने का मतलब ये हुआ कि इनके विकर्ण को हमने एक विकर्ण को क्या किया, मिला दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, इसका कारण आप पूछोगे कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हम इसका कारण भी बताएंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में पी क्यों, पी व क्यों ए बी व बी सी के मध्य बिंदु हैं, इसलिए ए बी बराबर बी सी और ए पी बराबर पी बी बराबर बी क्यू बराबर सी क्यू। और ऐसा है तो पी क्यू जो होगा ए सी के समांतर होगा। पी क्यू जो होगा ए सी के समांतर, मतलब ये वाला पार्ट ए सी के समांतर होगा। इसका कारण ये है कि भैया अगर देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप का आपका ये एक त्रिभुज बन रहा है, कुछ इस टाइप का आपका त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें ये जो होगा इसके समांतर हो जाएगा, किसके, आधारभूत प्रमेय के अनुसार। तो ये आपस में क्या हो गए, समांतर। इससे समीकरण हमने 2 मान लिया और इससे समीकरण हमने 1 मान लिया। चूँकि एक ये इसके समांतर है और इसी तरह दिखाएंगे कि ये इसके समांतर है, तो ये इन दोनों समीकरणों से ये इसके समांतर, ये भी इसके समांतर, इसका मतलब ये वाली जो है इस वाली के समांतर भी हो जाएगी। तो करेंगे क्या भैया, हम करेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से, क्या, समीकरण 1 व 2 से ये चीज़ जब दोनों चीज़ में है, देखिए यहाँ पी क्यू ए सी के समांतर और एस आर भी ए सी के, तो पी क्यू जो होगा एस आर के भी समांतर हो जाएगा। इसका मतलब ये, जब ये दोनों आपस में समांतर, मतलब ये वाली इस वाली के समांतर हो जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि यही कार्य हम कर सकते हैं सेम टू सेम इस वाले विकर्ण को भी मिलाकर। जब इस वाले विकर्ण को मिलाएंगे तो भैया हम ये चीज़ दिखाएंगे इसके समांतर, यही चीज़ दिखाएंगे इस वाले के समांतर। अर्थात जब ये चीज़ इसके समांतर है, ये चीज़ इसके समांतर है, इसका मतलब ये भुजा जो होगी इस भुजा के समांतर होगी। यही चीज़ कहा गया कि इसी प्रकार त्रिभुज इसमें और त्रिभुज बी सी डी में, ए बी डी व बी सी डी में पी एस समांतर क्यू आर ले आएंगे। अब चूँकि ये चीज़ इसके समांतर है, किसके भैया, ये चीज़ इसके समांतर है, ये चीज़ इसके समांतर है, इसका मतलब पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। एक क्या है भैया, समचतुर्भुज। यही आपको सिद्ध करना है कि यह एक समचतुर्भुज। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी मतलब ये वाला टर्म क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है, तथा ए बी पैरेलल क्या है, डी सी के, ए बी पैरेलल डी सी है। यदि ए ई डी व बी ई सी समरूप हैं, भैया आपको समरूपता कसौटी दे दी गई। क्या दे दी गई कि अगर भैया ए ई डी का मतलब ये हुआ भैया कि ए ई डी ये जो है ये बी ई सी ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, तो सिद्ध करना है कि ए डी जो है बी सी के बराबर है। ए डी जो है मतलब ये वाली भुजा जो है, बी सी का मतलब इस वाली भुजा के बराबर। आपको भैया पता होना चाहिए, इन्होंने कह दिया कि आप स्वयं हल कीजिए। आपको क्या पता होना चाहिए कि जब भी दो त्रिभुज आपस में भैया क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जब समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ भैया कि आप क्या करिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए आप इन दोनों त्रिभुजों को ले लीजिएगा। इन दोनों त्रिभुजों से आपको पता होना चाहिए कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसका मतलब जो ए डी होगा, ए डी मतलब
ये वाली भुजा और बटे में बी सी मतलब ये वाली भुजा, इसका अनुपात जो होगा भैया इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब ये बटे ये आप मतलब इस त्रिभुज में ये वाली भुजा मतलब ए ई मतलब क्या भैया ए ई, क्या करेंगे ए ई मतलब ए डी अपॉन को लिख सकते हो आप ए डी अपॉन को बी सी, ए डी अपॉन को बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन का ई सी लिख सकते हो क्या भैया ई सी। और आपको ये भी पता होगा कि भैया जो भी समलंब चतुर्भुज होते हैं उनके विकर्ण आपस में समान भागों में विभाजित करते हैं, मतलब बराबर पार्ट में से काटते हैं। इसका मतलब ये हुआ भैया कि ये चाहे ए ई लिखो, ए ई को चाहे 2 टाइम्स ए सी लिख दो, चाहे भैया ए ई और अपॉन में ए ई लिख दो। तो ए ई की जगह हमने ए ई ऐसे रहने दिया और इस ई सी को भी हमने क्या लिख दिया ए ई। जैसे ए ई अपॉन ए ई करेंगे कट जाएगा, यहाँ बनेगा क्या भैया एक, और एक बनेगा तो 1/1 करेंगे और कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी बराबर क्या आ जाएगा भैया बी सी। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको भैया क्या करना था प्रूफ। इस प्रकार से 14 नंबर खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी पैरेलल डी सी के व डी सी बराबर 2 ए बी के, ए बी को या ए बी के आगे ई एफ दर्शाई गई है, ए डी एफ द्वारा तथा बी सी ई द्वारा काटे गए हैं, तब भैया क्या, तब भैया आपको दिया है बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 3/4, 3 क्या है भैया 4 है। तो विकर्ण डी बी ई एफ को जी पर प्रतिच्छेद करता है, तो सिद्ध कीजिए कि 7 ई एफ इज इक्वल टू 10 ए बी। क्या सिद्ध करना है 10 ए बी के बराबर इसे सिद्ध करना है। तो 10 ए बी के बराबर सिद्ध करना है। देखेंगे भैया इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो डी एफ जी तथा डी ए बी में ज्ञात है कोण 1 बराबर कोण 2 के, तो कोण एफ डी जी व ए डी बी सर्वनिष्ठ हैं। क्या है भैया सर्वनिष्ठ, चूँकि आपको पता है कि ए बी पैरेलल डी सी के, चूँकि एक व कोण 2 कोण क्या हैं संगत कोण है, अतः समरूपता कसौटी से कौन सी कसौटी लगा देंगे एंगल समरूपता, क्योंकि एक एंगल ये मिला एक ये मिला, तो एंगल समरूपता कसौटी से डी एफ जी जो होगा वो डी ए बी त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। जब भी भैया समरूप होता है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे भैया समीकरण 1। अब चलते हैं आगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे। समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या भैया ए बी सी डी में क्या होगा ई एफ पैरेलल ए बी पैरेलल डी सी के हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी सी के। जब भी भैया पैरेलल की बात कही जाती है तो भैया क्या उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। इसका मतलब जब इनका अनुपात आपस में बराबर करेंगे तो बी ई व ए सी ई सी के मान यहाँ पुट कर देंगे और दोनों साइड में +1 करेंगे भैया। जब दोनों साइड +1 करेंगे तो कुछ इस टाइप का बन के आएगा, क्योंकि ए एफ प्लस डी एफ अपॉन का डी एफ इज इक्वल टू 3 प्लस का 4/4 बनेगा। यहाँ से ए इसको लिख सकते हैं ए डी और ये डी एफ ऐसे रहेगा, ये बन सकता है भैया 7/4। यहाँ से आपका आ जाएगा भैया डी एफ अपॉन ए डी। क्या आ जाएगा भैया डी एफ अपॉन ए डी, ये भैया बन जाएगा 4/7। इसको उलट देंगे तो ये क्या बन जाएगा 7/4। इसे समीकरण आप 2 मान लेना और ये समीकरण 1 और 2 से भैया यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं एफ जी इज इक्वल टू 4/7 ए बी। एफ जी इज इक्वल टू 4/7 ए बी। अब फिर भैया पुनः त्रिभुज ले लेंगे ई बी जी या बी ई जी व त्रिभुज बी सी डी में आप इन दोनों कोणों को बराबर करोगे और कोण बी भी बराबर, तो यहाँ से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। भैया जब ये दोनों फिर समरूप हो जाएंगे तो भैया पुनः जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो वही कसौटी लगा देंगे। कौन सी कि भैया जब 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। यहाँ से बी ई व बी सी की वैल्यू रखेंगे 3/7
और भैया यहाँ से ये वैल्यू रखने के बाद यहाँ से EG का हम क्या निकाल लेंगे, मान। और EG का मान जो आ जाएगा 3/7 CD के आएगा। यहाँ से भैया 7 CD के 3/7 CD आएगा। यहाँ से आप EG इज इक्वल टू 3/7 और CD की जगह लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ AB। और जैसे ये लिख पाएंगे भैया 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 और 2 का हमने पढ़ा 3 दूनी 6। EG इज इक्वल टू 6/7 AB आ जाएगा। 1/7 AB, इसे समीकरण 4 मानेंगे। अब भैया क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 से देखेंगे, क्या देखेंगे, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर जब देखेंगे तो FG और प्लस EG इज इक्वल टू 4/7 AB प्लस 6/7 AB। ये भैया जोड़ के आ जाएगा 7 और 6 4 10 और बटे का ये 7, तो 10/7 AB आएगा। 7 क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और ये बन जाएगा 7 EF इज इक्वल टू 10 AB। यही आपको क्या करना था भैया, यही आपको सिद्ध करना था कि ये 7 EF बराबर कितना है, 10 AB के बराबर है। यही आपको सिद्ध करना था। इस प्रकार से भैया क्वेश्चन नंबर ये भी आपका ख़त्म हुआ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है, दी गई आकृति में एक त्रिभुज ABC है जो C पर समकोण है। DE जो है समलंब है AB पर। जो इस प्रकार से लिखा होता है इसको जो पढ़ा जाता है समलंब पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है भैया, समलंब पढ़ा जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि जिस भी भुजा, मतलब ये जो आगे वाली होती है ये लंब होती है किस, पीछे वाली पर। पीछे वाली का मतलब इस पर लंब होने का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, DE समलंब है AB पर। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADE के तथा AE व DE के मान क्या, इनकी लंबाई आपको ज्ञात करना है। बहुत ध्यान से देखने की हम कोशिश करेंगे और सॉल्व करेंगे। भैया ये आपका त्रिभुज दे रखा है। इस त्रिभुज में हमने दो चीज़ें इक्वल की, एक तो एंगल ये और दूसरा एंगल ये। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर भैया C पर आप 90 डिग्री बना रहे हो और यहाँ E पर भी 90 डिग्री बना रहे हो, तो इस छोटे वाले त्रिभुज में ये 90 है और इस बड़े वाले त्रिभुज में ये 90। तो इन दोनों की तुलना किया तो ये 90 डिग्री एंगल मिल गया। और यहाँ कोण A और यहाँ पर कोण A दोनों में क्या है, कॉमन है। मतलब इस छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण A है और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण A है। तो ये दोनों कॉमन मिल गए। इस प्रकार से एंगल समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। और आपको हमने अभी बता रखा है कि जब भी आपके दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाता है। जब उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं तो हमने संगत भुजाओं में जो भी मान दिया होता है उनको पुट कर दिया और किन्हीं दो को हमने पहले इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लिया, उसके बाद इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लिया। जैसे अलग अलग इनको सॉल्व करेंगे DE व AE के मान आपके ज्ञात हो जाएंगे। इस प्रकार से DE और AE ज्ञात हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष D से एक रेखा खींची गई है जो भुजा BA व BC को क्रमशः E व F पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि आपको क्या सिद्ध करना है, DA/AE इज इक्वल टू FB/BE इज इक्वल टू FC/CD। भैया अगर आपको भैया अनुपात में सिद्ध करना है तो इसका मतलब इसमें दो त्रिभुज कोई ना कोई क्या किए गए होंगे, समरूप दिखाए गए होंगे। तो अगर आपको आइडिया लगाना है जब भी कोई चीज़ सिद्ध करने को आए तो ये देखना है कि क्या हमें सिद्ध करने को कहा जा रहा है। अगर भैया अनुपात में किसी को सिद्ध करने को कहें इसका मतलब कि वो क्या किया गया होगा, कहीं ना कहीं समरूप दिखाया गया होगा। तो निश्चित यहाँ पर इस समरूप दिखाना है आपको। त्रिभुज EAD लेना है व DFC लेना है। इसमें दो कोण हमने इक्वल दिखा दिया। जब दो कोण इक्वल हो गए इसका मतलब एंगल समरूपता कसौटी होगी। अब इसके अनुसार
ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप। जब भी त्रिभुज आपस में समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी, और उनकी जैसे संगत भुजाएं हमने बराबर की भैया, उनको अलग अलग हमने सॉल्व किया। जब अलग अलग देखा तो एक बार इन दोनों को हमने देख लिया तो ये आ गया, एक बार इन दोनों को हमने देख लिया तो ये आ गया, ठीक है। या फिर इन दोनों के साथ आप देख सकते हो। तो अब एक बार हमने इसको दो हमने समीकरण निकाल लिए। अब पुनः दोबारा क्या करेंगे, दो त्रिभुजों को लेंगे, उसमें फिर एंगल एंगल दिखाएंगे, और एंगल एंगल समरूपता कसौटी से करेंगे क्या, इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप कर लेंगे। जैसे ये दो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे तैसे ही इनका भी हम अनुपात क्या है, दिखा देंगे, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। और इनमें भी संगत अनुपात जब बराबर दिखाएंगे तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे भैया, उसके बाद में इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये इन दोनों को सॉल्व करने पर समीकरण 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं कि ये सब आपस में समांतर होंगे, और ये सब आपस में समरूप होंगे, तो इनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। यही सिद्ध करना था हमें। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर भैया 17 भी ये ख़त्म हुआ, और ये 17 क्वेश्चन नंबर ख़त्म होने के साथ साथ 7.2 एक्सरसाइज भी ख़त्म हुई। अब चलेंगे हम अगले वीडियो लेक्चर में 7.3 एक्सरसाइज की ओर, और अगली वीडियो लेक्चर हम कल आपको प्रोवाइड कर देंगे इसी टाइम के आसपास। अगर वीडियोज पसंद आ रही हों तो लाइक शेयर करते रहो और हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहो। अब अगले में, और अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अन्यथा आप सब्सक्राइब ना करो। अगर वीडियोज देखना पसंद नहीं है तो आप सब्सक्राइब ना करो, अगर पसंद है तो आप सब्सक्राइब करो और हमारा मोटिवेशन बढ़ाओ। हम अगले क्वेश्चन में 7.7 के साथ 7.3 के साथ आपसे मिलेंगे। यहीं पर इस वीडियो को विराम देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।